औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद नए वीलॉग के साथ। जनरल फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है। फर्ज जुर्म उन पे आयद हो चुकी। जुर्म क्या है अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। फैज हमीद एक मिलिट्री ऑफिसर है, उसके पास एक बहुत ही अच्छी प्ली है और वो हर सूरत लेगा कि मैं फौज का एक अफसर था और फौजी कानून के मुताबिक मैंने जो कुछ भी किया वो आर्मी चीफ के हुक्म पर की, जिसका मैं पाबंद था। लिहाजा मैंने जो किया वो कानून के खिलाफ है या कानून के मुताबिक है, इसका जिम्मेदार उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा है, मैं तो हुक्म पर अमल दरामद करने वाला था और आर्मी चीफ के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब इन्वेस्टिगेशन ये होगी फैज हमीद ने जो कुछ किया उससे जनरल बाजवा आगाह थे या नहीं, उनके हुक्म पर किया, उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदारी जनरल बाजवा की है, तो फिर तो हर सूरत जनरल बाजवा को बुलाना पड़ेगा। उन्हें कोई इंडेमनिटी हासिल नहीं है या फिर ये ट्रायल बंद करना पड़ेगा। इस प्ली से इनकार मुमकिन नहीं है, ना आर्मी चीफ कर सकते हैं और ना ही वो मिलिट्री कोर्ट कर, क्योंकि वो भी उसी का हिस्सा है और वो जानते। फैसल वाडा ने आज मेयर बुखारी के साथ ARY पे एक प्रोग्राम किया। फैसल वाडा एक मुस्तनद गारंटीड खबरी बन चुकी, किसी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर जाने जाते और हर चैनल चाहता है कि फैसल वाडा से कोई खबर उगलवाई जाए। तो आज फैसल वाडा ने मेयर बुखारी के साथ बहुत सारी बातें की हैं। उसने कहा है कि फैज हमीद के खिलाफ जो मिलिट्री ट्रायल है वो सादा नहीं है, पूरे सबूत हासिल करने के बाद उस पर फर्ज जुर्म आयद हुई। यकीनन जनरल बाजवा तो अंडर ट्रायल आएंगे। फैज हमीद के पास इस प्ली के अलावा और कोई प्ली लेने का जवाज ही नहीं बना। अब फैसल वाडा कहते हैं कि उसके कंप्यूटर से, उसके मोबाइल से बहुत से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और इमरान खान के खिलाफ भी बहुत से शवाहिद उससे मिले। यानी मतलब यह है कि इस ट्रायल का इमरान खान भी हिस्सा होंगे। अब ये बयान दलवाया गया है इमरान को टेरराइज करने के लिए। हालात वाकयात ऐसे हैं, डी चौक के वाकया के बाद 12 लाशें दफना दी गई हैं। कल 5 घंटे इमरान खान के साथ बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात सादा नहीं थी, ये मुलाकात मियां बीवी को हकूक ज़ौजियत अदा करने के लिए नहीं करवाई गई थी। इसके पीछे बहुत कुछ है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो इमरान को टेरराइज कर सके वो बुशरा बेगम के जरिए उन तक पहुंचाना मकसद। इस पर मैं अलग वीलॉग करूंगा। फिलहाल फैज हमीद तक है। अब वाडा साहब जो कहते हैं कि ये बगावत का केस बनेगा, बगावत रियासत के खिलाफ होती है। एक मिलिट्री ऑफिसर ने ड्यूटीज में हेरा फेरी की हो, पैसे कमाए हो, रियासत पैसे अपने ओहदे की ताकत इस्तेमाल करके माल कमाया हो, किसी के खिलाफ सरकारी, इवन नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ की बेटी के खिलाफ को बातें की हूं, तो वो रियासत नहीं थे। और जब वो जेल में थे तो फिर वो गवर्नमेंट भी नहीं थे। अगर उनकी गवर्नमेंट गिराने में भी फैज हमीद का हाथ है तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ तो बात हो सकती है, रियासत के। और सजा जो है रियासत के खिलाफ है। बगावत हमेशा रियासत के खिलाफ की। तो एक मिलिट्री ऑफिसर पे ये इल्जाम तो नहीं आ रहा। वो बागी थे, उन्होंने कोई ऐसी काम नहीं किए जिससे बगावत की बात हो। वो तो हिस्सा था रियासत का, उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था। बहरहाल उसको सजा होगी, क्योंकि सजा एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि जंगल में अकेला शेर। पहले हम कहा करते थे कोर कमांडर्स बहुत ताकतवर हैं, मगर सलमान गनी और एमन बलाल के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि शेर अकेला ही जंगल में, बाकी सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब है उसके सपोर्टिंग हैंड। जो कोर्ट है वो भी फौजियों पर होगी और वो भी अंडर आर्मी चीफ है और आर्मी चीफ के अहकामात की वो भी पाबंद है। और फैज हमीद के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो फैज हमीद बहुत पहले से अच्छी तरह जानते। मौजूदा चीफ के बनते ही बात वाज़ेह हो। वो उस वक्त कोर कमांडर भावलपुर थे, उन्हें मालूम था कि उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। उन्होंने 6 माह पहले रिटायरमेंट ले ली। तो जिस बंदे को ये मालूम था कि मुझसे इस्तीफा मांगा जाएगा, उसने तमाम सबूत जो उसके खिलाफ थे अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, अपने घर में छुपा रखे थे। ये बात तो करीने कयास है ना, मगर सबूत हैं। वो सबूत पैदा किए गए, कंप्यूटर से मिले हैं, वो सबूत हैं। क्योंकि उनको डिफाई कौन करेगा, इनकार कौन करेगा? कोर्ट। वो कोर्ट जो आर्मी चीफ के अंडर, सजा तो वही होगी जो आर्मी चीफ देंगे। और रही बात उसको चैलेंज करने की कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के दांत उन्होंने पहले ही निकाल दिए और सुप्रीम कोर्ट एक हलवा खाने वाली फाफा बन चुकी है। क्या आप समझते हैं कि
अमीनुद्दीन आर्मी की दी हुई सजा को कंडोन कर देगा? क्या आप समझते हैं कि सदर साहब जो हैं वो सजा को कंडोन कर देंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्रायल होगा, फैज हमीद का ट्रायल शुरू है, अगला बाजवा शिकार है। अब इसमें जो सस्पेंस है वो सिर्फ ये है कि क्या बाजवा का ट्रायल किया जाएगा, और अगर बाजवा का ट्रायल नहीं होता तो फिर फैज हमीद का ट्रायल भी नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। थैंक्स।